और चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। विधानसभा के बजट सत्र में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, महिला बाल विकास मंत्री के विभाग से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इन मंत्रियों को घेरने की तैयारी विपक्ष ने कर रखी है। सीएम भूपेश बघेल ने बजट पर चर्चा के दौरान विधायकों को लेकर बड़ा ऐलान किया। विधायकों के वेतन और रेलवे कूपन समेत अन्य सेवाओं के लिए 8 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले इन सुविधाओं के लिए विधायकों को 4 लाख रुपए ही दिए जाते थे। विधायकों को बोर्डिंग के लिए विशेष सुविधा होटल में रुकने की व्यवस्था होगी। उन्होंने आगे ऐलान करते हुए कहा कि भूतपूर्व विधायकों को लेकर जो पेंशन थी वो 20,000 से बढ़ाकर 35,000 प्रतिमाह कर दी गई है। मैंने सदन में घोषणा भी की, जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उसके गन्ना अब 355 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। दूसरा, जो भी अवैध शराब, सट्टा, जुआ और हुक्का बार के बारे में पहले ही घोषित हमने कर दिया था, ये संचालित पाए जाएंगे तो इसके लिए संबंधित जिले के एसपी उसके लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही विधायक और पूर्व विधायकों के भी जो सुविधा है उसे बढ़ाया गया है। बोधघाट परियोजना को लेकर विधानसभा में पूर्व सीएम और सीएम दोनों आमने सामने आ गए। इस परियोजना को लेकर जहां पूर्व सीएम कह रहे हैं कि इसे 4 साल में पूरा करना मुश्किल है, इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि हम इस परियोजना पर काम करेंगे और इसे पूर्व सीएम की चुनौती के तौर पर स्वीकार करते हैं। कमीशन से परमिशन, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का क्लियरेंस और तीसरा विषय करना पड़ेगा जो इनके लिए हम किसी सरकार के लिए कठिन है। मैं तो बोलता हूँ ये हाइपोथेटिकल है। मैं तो आज भी कहता हूँ बना ले, भगवान की दया से अच्छा है। मैंने कहा मुझे कोई घमंड नहीं है, लेकिन मैं वो चुनौती स्वीकार करता हूँ क्योंकि प्रदेश के हित की बात है और ऐसी चुनौती जिससे प्रदेश में समृद्धि आए, किसानों को सिंचाई मिले तो ऐसी चुनौती निश्चित रूप से स्वीकार किया जाए। प्रदेश में आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई को लेकर लगातार तकरार बढ़ती जा रही है। आईटी छापे की कार्रवाई को लेकर पूर्व सीएम ने राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं सीएम का कहना है कि जो आईटी विभाग अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है वही एक आधार होता है। निश्चित रूप से ये अपने आप में इतना बड़ा आरोप है और ये सारे विषय को न केवल आईटी डिपार्टमेंट बल्कि अब ये आईटी डिपार्टमेंट से आगे बढ़ के यदि ये इसकी सच्चाई जो सामने आएगी वो ये पूरे विभाग को देखने का काम सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का होगा। इतने बड़े मामले में पैसे का लेन देन कैसे हुआ और किस प्रकार लिकर लॉबी पूरे के पूरे सरकार का संचालन कर रही है पैसे का। से यदि आईटी यदि कोई छापा डालते हैं तो उसका प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है, उसी भर के ऑथेंटिक माना जाता है। बचत जो बातें हैं उसको उसकी ऑथेंटिसिटी की कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। बजट सत्र में अवैध शराब की बिक्री का मुद्दा उठा। बीजेपी के विधायक ननकीराम कंवर और बृजमोहन अग्रवाल ने यह मामला उठाया। आश्चर्य यह है कि रायपुर मध्य प्रदेश की बॉर्डर से बहुत दूर है, परंतु उसके बाद भी रायपुर में और मध्य प्रदेश की शराब पकड़ी जाती है, उत्तर प्रदेश की शराब पकड़ी जाती है, तो ऐसा लगता है कि प्रशासन ही शराब की तस्करी में शामिल है। यहाँ के पुलिस बहुत तेज है और उत्तर प्रदेश से आया वाला दारू को भी पकड़ा है और भी कोई से आएगा। ओली पहुंच रहा है, चारों तरफ से दारू यहाँ आ रहा है और सबको रोका जाएगा और उनको अगर दारू अगर बेचने का कोशिश करके जेल भेजा जाएगा। राजधानी रायपुर की विधायक कॉलोनी पुरैना की सड़क का मुद्दा ध्यानाकर्षण में विपक्ष के विधायक और सत्ता पक्ष ने राज्य सरकार को जमकर घेरा। वो मात्र 200 मीटर के आसपास है। बरसात में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, आवागमन में इतनी दिक्कत होती है विधायकों को कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा, ये पता नहीं चलता। और छत्तीसगढ़ में कोरोना से पीड़ित कोई भी मरीज नहीं है। इसके अलावा एहतियात बरतने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के रिपोर्टेड समस्त केसेस आज दिन तक नेगेटिव आ चुके हैं। नेगेटिव आने के बाद भी बतौर तैयारी कम से कम 14 दिन और पहले कोरोना वायरस के संबंध में ये जानकारी थी कि 8 घंटे से लेके
10 दिन तक ये सरफेस कर सकता है। फिलहाल अब ये बताया जा रहा है कि नहीं, ये 8 घंटे से 28 दिन तक भी इसके लक्षण सामने आ सकते हैं। तो उस हद तक तैयारी रखना, जो स्वयं आके उन्होंने डिक्लेयर किया उनकी जांच करना। और बिलासपुर में कोरोना के एक संदिग्ध महिला मरीज के मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक बिलासपुर के राज्य किशोर नगर की एक महिला हाल ही में विदेश से लौटी है और सामान्य थकान और हरारत उसे लग रही थी। एहतियातन स्वास्थ्य विभाग से उसने संपर्क किया, ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजने की इच्छा जाहिर की। जागरूक किया है, है ना, जहाँ बटालियन हो गए, जैसे स्कूल हो गए, जहाँ सिनेमा हॉल हो गए, है ना, छात्रावास है, इस सब जगह अलर्ट, जहाँ एक समूह में लोग रहते हैं वहाँ पर अलर्ट किया हमने। अस्पतालों में क्या निर्देश दिए हैं आप? अस्पतालों में निर्देश दे दिए हैं कि सब जगह वार्ड बना दिए गए, आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं और मास्क लगाएं करके। सर्दी खांसी अगर ठीक आ रही है तो मतलब डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा सर्दी खांसी तो कॉमन चीज़ है ना। ऐसा नहीं कि हम सर्दी खांसी हो गई तो हमें कोरोना हो गया, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। सर, ये संभाग भर से क्योंकि यहाँ पर मरीज आते हैं, कई निजी अस्पतालों में भर्ती रहते हैं, पता नहीं चलता है। स्वाइन फ्लू, डेंगू समय ऐसे कई मामले आए सामने। ऐसे में कई निजी अस्पतालों पर भी निगरानी रखी जाएगी। निजी अस्पतालों को भी हमने अलर्ट कर दिया है। जब भी तुम्हें आपके पास जानकारी आए तो उनको हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम उनकी जाँच कर सकें। कितनी टीम ऐसी बनाई गई है? टीम तो नहीं बनी, हर जगह हमने बताया है। जैसे अपोलो हो गया है, एनटीपीसी हो गया है, ACCL हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सिम्स है और गनियारी वाली हॉस्पिटल जो है उनको हमने अलर्ट कर दिया है। आपातकाल ड्यूटी के भी निर्देश दिए हैं, किस तरीके के काम करेंगे अस्पताल? आपातकाल की ड्यूटी में डॉक्टर्स अपने आप ड्यूटी करेगी, है ना, अलर्ट रहेगी इसमें। अभी कोई सर कोई सस्पेक्टेड ऐसी कोई बातें आई क्या? नहीं, अभी कोई सस्पेक्ट नहीं आया है। जो पहले के आए थे वो सब नॉर्मल है ना। तो जो मास्क कहाँ मिलेंगे सर? क्या स्वास्थ्य विभाग? मास्क हॉस्पिटल मिल जाएंगे आपको। सर, ये एक महिला की संदिग्ध होने की सूचना मिल रही है कि एक महिला संदिग्ध उसकी जांच हो गई है। जांच में कुछ नहीं है, अभी नॉर्मल है बिल्कुल वो, है ना। सर्दी खांसी भी नहीं, बुखार भी नहीं उसको। तो ब्लड सैंपल भेज दिए उनको एम्स को। और किस तरीके के ब्लड सैंपल लेने की आपको यूनिट नहीं बनाए? ब्लड सैंपल टीम बनी हुई है जो स्वाब लेते हैं, है ना, उनके लिए अलर्ट कर दिया। अलग अलग टीम है, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग टीम है। कुछ अवेयरनेस को लेकर के आप लोग कुछ और करेंगे इसके अलावा? अवेयरनेस के लिए काफ़ी पॉम्पलेट बताए हैं, लोगों को टीवी में दे रहे हैं, है ना, ताकि डरने की कोई बात नहीं है। दंतेवाड़ा में कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। साथ ही उसका ब्लड सैंपल जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया है। संदिग्ध मरीज दुबई से लौटा है और उसे सर्दी जुकाम की शिकायत है। हालांकि मरीज की जांच हैदराबाद में हो चुकी है, फिर भी एहतियातन स्वास्थ्य विभाग ने ब्लड सीरम और थ्रोट स्वैब सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। छुट्टी आया है तो दुबई का हमने लिस्ट में देखे कि दुबई भी उस क्षेत्र में आ रहा है जहाँ पे कोरोना वायरस की बात कही जा रही है। वो भी देश उससे प्रमुख उसमें है प्रभाव। तो हमने सोचा कि इस तरह का है तो उसका क्यों ना एहतियात के तौर पे तत्काल उसको आइसोलेशन में रखते हुए उसका जो आवश्यक सैंपल है वो सैंपल कलेक्ट करें और सैंपल कलेक्ट करके आज ही सैंपल कलेक्ट किए, सैंपल कलेक्ट करके और उसकी जांच हेतु रायपुर एम्स मेडिकल कॉलेज में भेज दिया है। देश भर में कोरोना के 29 पीड़ित मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में भी दहशत की स्थिति है। आलम यह है कि पूरे राज्य में मास्क और सैनिटाइजर की कमी होने लगी है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, हाँ, सावधानी बरतना जरूरी है। कोरोना वायरस को लेकर मुंगेली कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने अपील की है कि किसी तरह के भ्रम और अफवाह को न फैलाएं, अफवाहों से सावधान रहें। कलेक्टर ने लोगों से भीड़ भाड़ से बचने, चाइनीज सामग्रियों के उपयोग, खासकर होली में चाइनीज रंग, गुलाल, मुखौटे का प्रयोग न करने की सलाह दी है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में विरोध के बीच नए कुलपति बलदेव भाई शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। गुरुवार को जब वो विश्वविद्यालय में ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे तो एनएसयूआई के छात्रों ने उनका जमकर विरोध किया। हालात ये हुए कि उन्हें बिना ज्वाइनिंग के ही विश्वविद्यालय से निकलना पड़ा। एनएसयूआई का कहना है कि वो किसी संघी को यहाँ कुलपति नहीं बनने देंगे और न ही संघ की विचारधारा का प्रचार प्रसार होने देंगे।
प्रदेश के केटीयू कुलपति नियुक्ति का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल का कहना है कि राज्यपाल को नियमों के तहत नाम तय करने का अधिकार है। राज्य सरकार से कुलपति चयन को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई थी। आगे ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए सरकार जरूरी कदम उठाएगी। एनआईए एक्ट को चुनौती देने वाली 2 अलग अलग याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रम बनर्जी हाईकोर्ट पहुंचे। राज्य शासन के द्वारा एनआईए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामला पेंडिंग है। इस कारण हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के खिलाफ कांग्रेस के लेखराम साहू ने चुनावी याचिका दायर की है। इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही सरोज पांडे की तरफ से जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। गर्मियों में माओवादियों की तरफ से चलाए जाने वाले TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट हैं। सभी कैंपों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। महासमुंद के कोतवाली थाना इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामला अक्टूबर 2019 का है। मामला सामने तब आया जब महिला आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंची। महिला के मुताबिक आरोपियों में एक शिक्षक, एक सरकारी कर्मचारी, एक पुलिस कर्मचारी और एक अन्य शख्स शामिल है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुकमा में कब्जाधारियों को पट्टा देने की एवज में पैसे लेने के विरोध में संघर्ष समिति ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसमें भाजपा और सीपीआई के नेता शामिल हुए। जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड पर संघर्ष समिति के द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कोरबा में पुलिस ने स्नोस्फेयर से भरे 4 ट्रक जब्त किए हैं। इनकी कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। स्नोस्फेयर पावर प्लांट के राखड़ डैम से निकलने वाले बारीक परत होती है। इसमें चीनी मिट्टी के क्रॉकरी समेत कई अन्य बेशकीमती सामानों का इससे निर्माण होता है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के दफ्तर में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। बार एसोसिएशन के दफ्तर में वकील बैठे हुए थे, तभी सोफे पर बैठे वकीलों के बीच से कोबरा निकला। इसके बाद वकीलों और बार एसोसिएशन में हड़कंप मच गया। प्रमोशन में आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के पूर्व में लगाई गई रोक हाईकोर्ट की तरफ से पहले लगाई गई रोक को कोर्ट ने अभी भी बरकरार रखा है। सूरजपुर जिले में मौसम में फिर बदलाव आया है। रायपुर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल से मुलाकात की। पदाधिकारियों ने होटल की संचालिका के साथ हो रही दबंगई को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कोरबा में लोन दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक का किसान भागवत चंद्राकर, इसे पटवारी की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पटवारी ने किसान को कागजों में मृत घोषित कर दिया और इसके बाद किसान अपने जिंदा होने के सबूत लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। रायपुर में कृति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का वार्षिकोत्सव उड़ान 2020 हुनर के अलग अलग रंगों से सराबोर रहा। गीत संगीत के साथ यहां फैशन का जलवा देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल अनुसुईया उइके और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। राज्यपाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद रंगारंग कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हुआ। योद्धा द वुमेन वॉरियर की थीम पर छात्राओं ने महिलाओं के अलग अलग किरदारों को अलग अलग वेशभूषा के जरिए प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने अपने कॉलेज के दिनों के अनुभव छात्रों के साथ साझा किए। उन्होंने बताया कि केवल डिग्री प्राप्त करने से ही कोई इंसान सफल इंसान नहीं बनता, बल्कि डिग्री के साथ साथ अन्य विधाओं में भी निपुण होकर इंसान सफलता की राह में चलना शुरू करता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।